कि यह मुख्यमंत्री जी भारत के इतिहास के शायद इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के हैं पर सिक्योरिटी दूसरे राज्य से चाहिए। मतलब उनको दिल्ली में भी Z+ मिली है और पंजाब से भी Z+ मिली है। आधी गवर्नमेंट के मुखिया और डबल Z++ सिक्योरिटी चाहिए। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर उस रोड का नाम नहीं लूंगी सुरक्षा कारणों से, लेकिन गृह मंत्री जहां रहते हैं उस रोड को आप नहीं क्रॉस कर सकते, ना दिन में ना रात में, क्योंकि वहां पे बोल्डर्स लगे रहते हैं, वहां पे बैरिकेडिंग हुई रहती है। तो मेरा अपना मानना है सुरक्षा की बात कीजिए, लेकिन इतने जनता से मत दूर हो जाइए कि 60 लोग आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे। और मुझे 10 सेकंड में कहने की इसमें कोई संदेह नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। साथ में हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कमी आई और सियासत बढ़ गई है इस मुद्दे पर। देखिए, दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस के लोग थे वो हटे। ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता उसके बाद से भड़क गए हैं। ये खुद मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान के खिलाफ साजिश बीजेपी और दिल्ली पुलिस रच रही है, ये उनका आरोप है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई मुख्यमंत्री एक राज्य का है तो उसको वहीं पर सिक्योरिटी मिलेगी, कोई व्यक्ति जिस राज्य में है उसको वहीं से सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे में एक बवाल छिड़ गया है। पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस साजिश रच रही है, इसलिए सिक्योरिटी घटाई गई है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये नई राजनीति के प्रवर्तक यह मुख्यमंत्री जी भारत के इतिहास के शायद इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के हैं पर सिक्योरिटी दूसरे राज्य से चाहिए। मतलब उनको दिल्ली में भी Z+ मिली है और पंजाब से भी Z+ मिली है। आधी गवर्नमेंट के मुखिया और डबल Z++ सिक्योरिटी चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चलिए, वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए एक व्यक्ति जो कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अब उनको दो राज्यों से Z+ सिक्योरिटी चाहिए। प्रियंका जी, इसका कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना, रूल बुक यही कहता है कि आप जिस राज्य में है 72 घंटे तक तो पंजाब पुलिस रह सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ की पुलिस ही सिक्योरिटी देगी, उन्हीं की जवाबदेही जिम्मेदारी है। मतलब 60 लोग लगते हैं Z+ में, कितने लोग? 120 लोग। अंजना जी, भाजपा का एक मोटो है रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। इनका जब मन करता है कर्फ्यू लगा देते हैं, जब मन करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब मन करता है मणिपुर का इंटरनेट बंद कर देते हैं। हमने सब देखा है। अब ये आपको तकनीकी जो जलेबियां घुमा रहे हैं वो गलत है। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा है, ऐसा इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने कहा। उसका कहने के बाद पंजाब पुलिस ने भी बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के जान पे खतरा है, इसके हमें इनपुट्स मिलते हैं, इसलिए डबल सिक्योरिटी की थी। क्योंकि अभी रिसेंटली जब अरविंद केजरीवाल जी की कार के ऊपर पथराव कराया, जो परवेश वर्मा ने कराया, नाम बकायदा जो लोग कत्ल के मामले में वांटेड है, अटेम्प्ट टू मर्डर में वांटेड है, मर्डर में वांटेड है, डिकॉइटी में वांटेड है, उनके डिफेंस में परवेश वर्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर दिल्ली पुलिस को वो लोग नहीं दिख रहे, इसलिए उनकी जान को खतरा है। आपके तेजस्वी सूर्या ने उनके घर पे मॉब लीड किया था सर, और अपने जो लोग उनके ऊपर तो कोई FIR हुई नहीं सांसद जी के ऊपर, और जो लोग साथ में मॉब लीड किए थे उनको आपने MCD में टिकट दिया था। देखिए, आप वकील हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है, मॉब लीड किया था। अरे ऐसे तो आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के भी घर गए थे तो मॉब लीड था। नहीं, मतलब कितने हुआ था अंजना जी? अच्छा सुनिए, बीजेपी का अगर बीजेपी का CM यहाँ चुन जाता है दिल्ली में, वो जहां जहां बीजेपी का शासन है हर जगह का Z+ सिक्योरिटी ले ले। मेरी आपसे कुछ तो लॉजिक नहीं अंजना जी, पूरा लॉजिक है। ये वीडियोस अवेलेबल है, सार्वजनिक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी और पुलिस दे दीजिए जिसको दिखे। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि परवेश वर्मा खुद भी ट्विटर पे डाल रहे हैं कि वो क्या क्या बांट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि वोटर एडिशन डिलीशन कैसे हुए। इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि कैसे कैश बांटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ दे दीजिए जिनको दिखे, जब उनके ऊपर अटैक हो तो वो प्रिवेंट कर पाए। इतना चाहिए, क्योंकि भाजपा के गुंडे उनके पीछे पड़े। माइक उठाइए, भाजपा के गुंडे पीछे पड़े हुए। आपको भी लगता है ऐसी साजिश रची जा रही है? मेरे फेलो पैनलिस्ट को, आपको, यहाँ पर बैठे हुए युवाओं को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है, आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप तो वैगन-आर में चलने आए थे, मफलर पहन के आपके गले में खराश रहती थी, आप तो घर भी नहीं लेने वाले थे, एफिडेविट तक दिया था, बच्चों की सौगंध तक खाई थी। अब आपको 60 लोग चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, यह भौचक्का करने वाली बात। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आप जनता से कितने दूर हो गए कि अगर वो 60 लोग नहीं है तो आप अपने आप को महफूज नहीं
महसूस कर रहे हैं, आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी वाली बात इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए यह सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की शहादत दी है टेररिज्म के चलते, तो हम जानते हैं कि सुरक्षा जरूरी है। जो भी सार्वजनिक जीवन में उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं बीजेपी के लिए बोलती हूँ, बीजेपी कहती है हमने नीली बत्ती हटा दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके रूट पर 45-45 मिनट हम खड़े रहते हैं। असलियत यह, मैं यहां पर उस रोड का नाम नहीं लूंगी सुरक्षा कारणों से, लेकिन गृह मंत्री जहां रहते हैं उस रोड को आप नहीं क्रॉस कर सकते, ना दिन में ना रात में, क्योंकि वहां पे बोल्डर्स लगे रहते हैं, वहां पे बैरिकेडिंग हुई रहती है। तो मेरा अपना मानना है, सुरक्षा की बात कीजिए, लेकिन इतने जनता से मत दूर हो जाइए कि 60 लोग आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे। और मुझे 10 सेकंड में कहने की इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कोई मुद्दा है। अगर ये बेफजूल का मुद्दा आप ना बनाए और बीजेपी इसमें ना उलझाए, तो हम बजबजाती हुई नालियों की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे, हम टूटी हुई सड़कों की बात करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे, हम अमित शाह की पुलिस ने दिल्ली को कितना रद्द कर दिया उसकी बात करेंगे। तो मजा आया। देखिए, झाड़ू में एक बहुत गहरी शिक्षा है जिसे समझना चाहिए। झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, आप आराम से तोड़ देंगे, और अगर वो बंधी रहेगी तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। अब एक वर्ग तो समझ रहा है, वो तो जुड़ा हुआ है, वो किसी मुद्दे पे बटने को तैयार नहीं है, और दूसरा जो बटने को तैयार है वो झाड़ू बताता है, वो झाड़ू उसको काटने को भी तैयार है। तो झाड़ू से ये सीखिए आप कि कह जो क्या रहे हैं? बटेगा सुधांशु वो जी, कटेगा, जो कवि- एक रहेगा वो सेफ रहेगा। कवि से निवेदन है कि उदाहरण के साथ समझाएं। क्या बोले आप? हमने ये बताया, आप सबको पता है, झाड़ू की समुदाय एक की एक बात तीली कर अलग रहे कर हैं? दीजिए। समुदाय, अरे समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए इस और पर- सुनिए, ये हाँ। वही समुदाय है, हाँ। ये वही समुदाय जिसके लिए एक जमाने में दोनों एक हुए थे। अब उसके बाद डर ये हो गया कि मेरा वो ना ले जाए, वो मेरा ना ले जाए, इसलिए दोनों अलग हो गए। सारी लड़ाई तो उसी की है। इसलिए झाड़ू से एक ही शिक्षा लीजिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। और इसीलिए वो योगी बाबा को भी लेकर आए हैं यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हिंदुत्व का पुष्प भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है। वो कह रहे हैं हिंदू एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा अंजना जी, बिफोर यू गो बैक रुको जरा, टू हिम द थर्ड टाइम, आप इतने वो प्रोविजन निकाल लीजिएगा जो कहता है कि पंजाब पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे सकती, पहला। दूसरा, इन्होंने भारत के नेशनल फ्लावर को, कमल को, भाजपा के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। ये ऐसी ही पार्टी है 52 सालों तक जिन्होंने अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिनको हमारे तिरंगे से शर्म आती थी, जिनके लिंक ISI एजेंट से निकलते हैं, जिनके पास मेंबर्स हैं जो मैं क्या बोलूं, बर्नाक मारक जैसे लोग हैं, जो बच्चों के शोषण में पकड़े जाते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हैं, उनको ये अपनी टिकट देते हैं। ऐसे लोगों की पार्टी है ये। भाजपा बात करती है, मैं आपको, इन्होंने एक बात बोल दी गलती से, ठीक, इन्होंने कहा कि झाड़ू का मतलब शिक्षा, इन्होंने ऐसा कह दिया अपने वक्तव्य में। हमने एजुकेशन, शिक्षा से जोड़ा। नहीं जोड़ा आपने, आपके गलत, आपके मुंह से सच आपकी निकल मेमोरी पे गया, झाड़ू पड़ मुंह से सच निकल गया। तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सिर्फ आम आदमी पार्टी ने काम किया है। जहां तक हिंदुओं की बात है तो इनसे पूछ लीजिए, क्या हिंदुओं को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, 24 घंटा बिजली नहीं मिलनी चाहिए? बताइए आप, क्या सबसे कम महंगाई नहीं होनी चाहिए? क्या अब इनसे पूछिए इनकी कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कि इन्होंने आज $1 का 87 कर दिया, पेट्रोल 100 पार कर दिया। आपको दिखाए सपने 15 लाख होंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा, पर आज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनके सारे स्टेट्स में है। ठीक है, सुप्रिया जी माइक उठाइए और अब आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा बीजेपी इसी बात पर घेर रही है। फिर मैं लोगों के बीच जाऊंगी सवाल के लिए। जनता भी पूछ ही रही होगी, ये 6 महीने पहले आपने मतलब जो किया मोहब्बत, वो अभी 6 महीने में ब्रेकअप, तो जनता कैसे माने आपकी बात? नहीं, उसका तो मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं जरा योगी आदित्यनाथ जी पर बोलना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश से आती हूँ तो उनके कर्मों को, उनके कर्मकांडों को थोड़ा ज्यादा जानती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी आए, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने रोजगार की बात करी, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सदन में सीना ठोक के कहते हैं हमारे यहाँ के 5000 युवा इजराइल गए हैं। अरे ये आपकी विफलता है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। अगर इन बच्चों को युद्ध क्षेत्र जाकर नौकरी ढूंढनी पड़े तो लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर और ऐसे प्रधानमंत्री पर। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर आकर शायद कुछ महिला सुरक्षा की भी बात उठाई,
और उस पर अभी मैं आपसे भी 2 सवाल पूछूंगी। योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्तर प्रदेश में आज सुबह की खबर है, आईआईटी बीएचयू में आपकी आईटी सेल ने लड़की का गैंग रेप किया और आपकी पुलिस ने पीड़िता को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 15 बार बुलाया। कौन जाकर कंप्लेन करेगा, बताइए मुझे इस बात का। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये किन मुद्दों में उलझा रहे हैं आप? इनका चिन्ह खतरनाक है, वो कहेंगे कौन किस पर विराजा है। अरे भाई, आप ही लोगों ने हमारे चिन्ह को क्या कहा था, ये मैं भूली नहीं हूं। पंजा सबके हाथ में, और आपने हमारे पंजे को क्या कहा था। दिक्कत इसी बात की है, पहले सुरक्षा पे उलझा दो, फिर खतरनाक चिन्ह पे उलझा दो, दोनों लड़ते रहेंगे। जब दिल्ली की बात आएगी तो आपको बीजेपी और आप चोंचे लड़ाती हुई दिखेगी, लड़ाई करती हुई दिखेगी, क्योंकि मुद्दे की बात दोनों नहीं कर सकते। मैं छोटा सा यहां पे ये लाई हूं विज्ञापन, ये बीजेपी का एड है, हर जगह दिखाया जा रहा है, हर होर्डिंग पे लगा है। देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। 10 साल से प्रधानमंत्री, आपको दिल्ली का ख्याल नहीं आया। और आप रोज सवेरे 12 बजे उठकर एक गारंटी अनाउंस करते हैं। 11 साल से सत्ता में हैं, झुंझुना हिला रहे थे क्या केजरीवाल जी? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। रोज सुबह 12 बजे केजरीवाल जी उठते हैं दोपहर में और एक गारंटी अनाउंस करते हैं। 11 साल से क्या कर रहे थे? और आप 10 साल से सत्ता में रहकर अब दिल्ली की बारी आई है, देश की राजधानी है, आप यहां का पुलिस चलाते हैं। यह अलग बात है कि 80,000 का जो अपराध 2013 में था वो 3,20,000 हो गया, चौगुना आपकी पुलिस ने अपराध बढ़ने दिया, और उसमें पेंडेंसी कितनी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो द्वंद है ये दिल्ली के मुद्दों से बहुत दूर है। ठीक है, ये असलियत। ब्रेकअप हुआ है तो खरी खोटी सुननी पड़ेगी, इतना मुंह बनाने से कुछ होगा नहीं प्रियंका जी। एक मिनट अंजना, हाँ, और आपने क्योंकि जल्दी से। ब्रेकअप की बात करी, मैं उस पर बड़ा स्पष्ट जवाब दे देती क्या? हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम पूरी तरह से, और आज भी मैं इस बात को मानती हूं कि हम सबके साथ आने से 400 पार करने वाले को 240 पर इस देश ने पटक दिया, उनकी नकेल कस दी। यह असलियत है और मैं इसमें मानती हूं इसमें सबका योगदान था। लेकिन जब दिल्ली के चुनाव की बारी आई तो 11 साल से सत्ता में आप है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपकी व्यवस्था को पहुंचा जाएगा। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि एक मिनट अंजना जी, जल्दी, जल्दी, बीजेपी नागालैंड में, असम में, गोवा में, केरला में बीफ बैन का विरोध करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ बैन पर जान लेने को तैयार है। तो बीजेपी जिस तरह की मुद्दों की राजनीति से भटकती है, हम मुद्दों पर रहकर, लेकिन इनको कटघरे में खड़े करके